हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। साथ ही साथ मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी कहानी। ये कहानी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे गाँव के बारे में जहाँ की मिट्टी में आज भी हमारे देश के वीर सपूतों के खून की खुशबू मौजूद है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसके बदले हमारे भारत ने अपने 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए। ये कहानी है गांव हुसैनीवाला की, जो कि पंजाब के फिरोजपुर में स्थित है। आधिकारिक दस्तावेजों में इसे आज भी गुलाम हुसैनीवाला के नाम से भी जाना जाता है। पर आखिर क्या था इस गांव में? क्यों रखता है ये गांव भारत के लिए इतना मायने कि भारत ने इसके बदले अपने 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए? ये जानने के लिए हमें आज से लगभग 92 साल पीछे इतिहास के पन्नों में चलना पड़ेगा। 23 मार्च 1931। उम्मीद है ये तारीख सबको याद होगी, क्योंकि ये वही तारीख है जब हमारे भारत के 3 वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को तय वक्त से ठीक एक दिन पहले लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। उस समय की जनता में बहुत आक्रोश था, जिससे अंग्रेज़ों को इस बात का डर था कि कहीं जन विद्रोह ना हो जाए। इस कारण उन्होंने इन्हें एक दिन पहले ही फांसी दे दी। फांसी देने के बाद जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया, लाशों के टुकड़े किए गए और वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर हुसैनीवाला गांव में सतलुज नदी के किनारे लाया गया। लाशों पे मिट्टी का तेल डालकर अंग्रेज़ों ने इसे आनन फानन में जलाया। और जब वो ये काम कर रहे थे ना, तो हुसैनीवाला के लोगों को कुछ आशंका हुई कि हाँ, कुछ तो हो रहा है। गांव के लोग ये जानने के लिए नदी की ओर आने लगे और उन्हें आता देख अंग्रेज़ों ने अधजली लाशों को नदी में फेंक दिया और वहाँ से चले गए। गांव के लोगों ने लाशों को नदी से बाहर निकाला। उसके बाद इसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करके इनकी समाधियां भी बनाई। पर जब पार्टीशन हुआ ना, तो ये गांव पाकिस्तान में चला गया। बाद में देशवासियों की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1962 को एक संधि के तहत इस गांव के बदले अपने 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए। इसके बाद भारत सरकार ने यहाँ पे मेमोरियल बनाई। इस गांव में सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि यहीं है, क्योंकि बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा यही थी कि इनकी समाधि वहीं बनाई जाए जहां इनके मित्र भगत सिंह की समाधि हो। इसके साथ साथ ही यहाँ पे भगत सिंह की माता श्री विद्यावती देवी जी, जिन्हें पंजाब माता का खिताब दिया गया था, उनकी समाधि भी इसी प्रांगण में है। पर जब 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई ना, पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पर अटैक कर दिया और यहाँ से इस मेमोरियल से कुछ महत्वपूर्ण स्टैचू वो अपने साथ लेके चले गए। बाद में भारत सरकार ने फिर से इसे डेवलप किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।